मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मकर संक्रांति के पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जब क्वाड्रेचर क्षेत्रकलन का जो टॉपिक है उसके कुछ जो अपने पास इसके अंदर एनसीईआरटी के और आसान बोर्ड की जो अपने पास इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा अभ्यास करने जा रहे हैं। फिर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर मेरे को लेट आवर्स में टाइम मिला तो आज इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन आज से स्टार्ट करा दूंगा, नहीं तो आप लोगों को कल से स्टार्ट करा दूंगा। बीच के अंदर एक टॉपिक है उसके अंदर क्या मैंने ऑफलाइन की क्लास में तो करवा दिया है, परंतु इसके अंदर क्या होगा, समेशन इज द लिमिट ऑफ ए सम, उसका एक क्वेश्चन इसके अंदर 100% अपने पास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, समेशन इज द लिमिट ऑफ ए सम है, उसका एक क्वेश्चन IIT के अंदर मेंस के अंदर भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को आज को शाम को या कल आप लोगों को बना के मैं इसके अंदर आप लोगों को डाउनलोड कर दूंगा। तब देखिए RPSC के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y, ये जो कर्व है उस कर्व से घिरा हुआ अपने पास आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इनसे घिरा हुआ अपने पास इसके अंदर का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस x प्लस माइनस y। तो मॉडुलस x है उसको प्लस माइनस ले लिया, x 0 से बड़ा है x 0 से छोटा है। तो अब इस स्थिति के अंदर क्या हल करेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर देखिए ये अपने पास इसके अंदर का जो पोजीशन बनेगी, तो एक बार तो दोनों प्लस ले लीजिएगा, तो दोनों प्लस लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक बार दोनों प्लस ले लीजिएगा, एक बार ये प्लस और ये माइनस ले लीजिएगा। तो एक बार x प्लस और y माइनस लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। एक बार x को माइनस और y को प्लस ले लीजिएगा, तो x को अपने पास इसके अंदर माइनस और y को प्लस लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ग्राफ ये बन जाएगा। एक बार दोनों को माइनस ले लीजिएगा, तो दोनों को माइनस लेने की पोजीशन के अंदर हमारे पास इसके अंदर ग्राफ क्या होगा, ये 1 बन जाएगा। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये पॉइंट आएगा 1 0 0 1। जैसे अपने 10th में ग्राफ किया करते थे, y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1, x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1। बिल्कुल उसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर का ये पॉइंट -1 0 और इसके अंदर का 0 और -1 आ जाएंगे। तो ये सारी वैल्यू वो क्या होगी, 1 1 आ गई है। ये सारी वैल्यू 1 1 के इक्वल आएगी। ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है, ये -1 है। तो एक का एरिया निकाल के इसके अंदर का इसका 4 गुना कर देंगे। तो इसके अंदर का एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इसके अंदर का इसका 4 टाइम कर देंगे, क्योंकि ये अपने पास एरिया जो है उसके अंदर x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष है, वो क्या होगा, ये सिमेट्रिकल है, समित है। जितना क्षेत्रफल ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना एरिया इस साइड में उतना ही एरिया अपने पास इसके अंदर का इस साइड के अंदर है। तो इसका 4 इंटू इसके अंदर क्या होगा, ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 इंटू बेस कितना हो गया 1, हाइट कितनी होगी 1। ये वो छठी क्लास वाला फॉर्मूला लगा दिया। इसका एरिया निकाल के इसके अंदर का इसका 4 टाइम्स कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो 1/2 बेस 1 हो गया, हाइट 1 होगी, तो 1/2 इंटू 10। तो इसके अंदर हल करेंगे तो हमारे पास आंसर है उसके अंदर कितना होगा, 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको सीनियर पर्पज से अगर करना पड़े बड़े क्वेश्चन में, तो इसमें फिर क्या लिखेंगे हम, ये चीज़ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। अब इस क्षेत्रफल तो 4 इंटू ये इसके अंदर x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 0 से 1, और इसके अंदर क्या लिखेंगे y इंटू डी एक्स, क्योंकि लिमिट अपने पास x की ले रहे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x के सापेक्ष आएगा, तो यहाँ पे y इंटू डी एक्स। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे 0 से 1, y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या लास्ट के अंदर ये रिजल्ट आ जाएगा। तो MCQ पर्पज से अगर करना है तो आप डायरेक्ट करिएगा, वर्ड पर्पज से अगर क्वेश्चन करना पड़े तो उस तरीके से करिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, x² प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4, एक तो ये सर्कल दे दिया है और एक x इजिकल टू √3y दे दिया है, और एक अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, x अक्ष दे दी है और इसके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4, इसका सेंटर तो कितना होगा 0 0 हो गया, और रेडियस हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका सेंटर तो क्या होगा 0 0 हो गया, रेडियस अपने पास इसके अंदर 2 हो गया, तो ये पॉइंट 2 0 और 0 2 आ गया। फिर देखिए इस लाइन को लिखेंगे तो y इजिकल टू क्या लिखेंगे, 1/√3 इंटू x आ जाएगा। और हमारे पास इसके अंदर क्या ये पता है कि y इजिकल टू mx, तो ये m हो गया, और m अपने पास इसके अंदर क्या होता है, tan थीटा होता है। m अपने पास इसके अंदर क्या tan थीटा होता है, तो 1/√3 है, तो इसका हमारे पास इसके अंदर का थीटा जो आएगा उसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या π/6 हो जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या π/6 हो जाएगा। तो अपने पास इसके अंदर क्या देखो, ये जो लाइन है
वो इस तरह से आगे निकलेगी। और अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, एक तो सर्कल है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक एक्स अक्ष है, और इसके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो सर्कल, लाइन, एक्स अक्ष, इनके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। इसका हमारे पास इसके अंदर आपको ये एरिया निकालना है। तो इसके अंदर देखिए दो तरीके से क्वेश्चन के अंदर का अपने पास इसके अंदर का इसको सेट कर सकते हैं। ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री हो गया। ये एंगल अपने पास इसके अंदर 30 डिग्री हो गया, π/6 कम ना, अपने पास इसके अंदर एंगल अब 30 डिग्री हो गया। और ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर का इसके 3 इक्वल पार्ट बनेंगे, इसके 3 इक्वल पार्ट बनेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया अगर निकालेंगे, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो चतुर्थांश है, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 1/4 × πr², 1/4 इंटू पाई इंटू आर, आर रेडियस कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, पाई हो गया। और अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इसका मतलब हमारे पास ये इतना हिस्सा जो आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, इस पूरे हिस्से का क्या होगा, 1/3 हो गया। इसका 1/3 हो गया। तो इसका 1/3 करेंगे तो हमारे पास आंसर है वो अपने पास इसके अंदर क्या π/3 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास इसके अंदर π/3 आ जाएगा। एक इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या अपने पास में 10th में किया करते थे, अगर आपको याद हो तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास इसके अंदर क्या ये एंगल अब अपने पास इसके अंदर क्या 30 डिग्री हो गया, θ = π/6 है 30 डिग्री। तो ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, और ये इसके अंदर क्या है, एल है। तो एक ही सर्कल की दो तो त्रिज्याएं हो और एक चाप है, इसके बीच का घिरा हुआ भाग जो होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है, ये त्रिज्याखंड कहलाता है। त्रिज्याखंड या इसको सेक्टर बोलते हैं। ये चीज़ें हम 10th में किया करते थे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360। तो थीटा की जगह अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या मान लिख दीजिएगा 30 डिग्री। थीटा की जगह 30 डिग्री अपने पास मान लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर पाई, रेडियस कितना होगा 2, इस सर्कल का रेडियस कितना है 2 है, तो ये 2 हो गया। अब अपने पास इसके अंदर थीटा कितना हो गया, अपने पास इसके अंदर का 30 और अपॉन इसके अंदर का 360। इसको काटेंगे तो ये 12 हो गया। अब अपने पास इसके अंदर हल करेंगे तो पाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बटे में अपने पास इसके अंदर 12 लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है, ये फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके आरपीएससी के एग्जामों के अंदर पूछे हुए हैं। अब इसी टाइप से देखिए, y = x² और x = 4। एक तो y = x² दे दिया, एक x = 4 दे दिया। और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये x = a है, वो इसके अंदर का इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर ये दिया है y² = 4x, नहीं y = x², सॉरी y = x², तो x² = 4ay। नहीं, ये क्वेश्चन पेपर में ऐसा आया हुआ है y² = x, तो y² = x और x = 4 आ गया अपने पास इसके अंदर, और x = a है, वो इसके अंदर का इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। x = a, y² = x है, एक x = 4 है। तो x अक्ष की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, y अक्ष की इक्वेशन x = 0 और x = 4। तो एक तो ये पैराबोला दे दिया, एक x = 4 दे दिया, और x = a है, इसको दो समान भागों में विभाजित करती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो अपने पास इसके अंदर एक की वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करती है। तो आपको देखिए क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ डिपेंड करती है कि इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, देखिए तो x की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, ये 0 0। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये पार्ट और ये पार्ट अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इक्वल होगा। ये पार्ट और ये पार्ट अपने पास इसके अंदर इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पार्ट और ये पार्ट अपने पास इसके अंदर इक्वल होगा। ये एक पैराबोला अपने को दे रखा है, x = 4 दे रखा है, और x = a है, वो इसके अंदर का इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इक्वल पार्ट का मतलब इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। तो अब अपने पास इसके अंदर का जब इसका एरिया निकालेंगे इधर वाले हिस्से का, तो x = क्या लिखेंगे, 202a y × dx। क्यों, यहाँ पे एरिया ऊपर और नीचे दोनों के इधर क्या होगा, x अक्ष के सापेक्ष x अक्ष के विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, सिमेट्रिकल हो गया। तो जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया अपने पास इसके अंदर नीचे आएगा। और वैसे के वैसे इसके अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे x = a से कितना होगा 4,
और यहाँ पे इसके अंदर कितना होगा y इंटू, ये अपने पास इसके अंदर ये वैल्यू आ जाएगी y इंटू डी एक्स। अब ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, ये एरिया इक्वल है, तो इसका डबल हो गया, इसका डबल हो गया, 2 से तो 2 कैंसिल कर दो। इस इक्वेशन से अपने पास इसके अंदर क्या होगी, y की वैल्यू निकाल लेंगे। इस इक्वेशन से कर्व तो आपका सेम ही होगा, तो इसका मतलब इससे y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, ये 2 तो कैंसिल कर दिया, तो 0 से a x की वैल्यू क्या होगी, ये रूट एक्स, तो रूट एक्स है उसका मैं सीधा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। और इसी तरह से इसके अंदर क्या हुआ है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट हमारे पास इसके अंदर के a से क्या होगी 4 हो जाएगी। यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, रूट एक्स आ गई। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 x की पावर 3/2 यहाँ पे तो लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 से आ जाएगी, यहाँ पे लिमिट है उसके अंदर a से ही आ जाएगी। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है वो तो दोनों साइड में खत्म कर दो। अब पहले अपर लिमिट रख देंगे, तो x की पावर 3/2 माइनस 0, फिर x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की पावर 3/2 4 की पावर 3/2 और इसके अंदर क्या होगा, x की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे तो a की पावर 3/2। अब ये दोनों वैल्यू एक तरफ आ जाएगी, तो 2a की पावर 3/2 आ जाएगी, तो 4 की पावर इसके अंदर क्या होगा, ये 4 इंटू 4 की पावर 3/2। यहाँ पे देखिए 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस हाफ या 2 की पावर 2, जैसे आपको लिखना चाहे वैसे लिख लेना। तो 4 की पावर अपने वैसे इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये 2 की पावर 2 लिख के और इसके अंदर 2 की पावर 3 भी कर सकते हैं, या इसको 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर हाफ कर दो, तो 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर हाफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट के अंदर आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब a की पावर 3/2 इजगल टू कितना होगा, 4 होगा, तो a इजगल टू क्या होगा, 4 की पावर क्या होगी, 2/3 आ जाएगी। ये हमारे पास इसके अंदर के a का अपने पास में आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से, ये एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपके राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो ले ही रहे, साथ में राजस्थान बोर्ड की जो अपने पास और एनसीईआरटी के दोनों के जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं सपने। तो इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर के कॉम्पिटिटिव पॉइंट से अपने पास इसके अंदर के आरपीएससी के अंदर पूछे हुए सारे क्वेश्चन की अपने पास इसके अंदर के जरूर से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और बीच के अंदर क्या हुआ है, आईआईटी के क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कम पूछे जाते हैं, पर तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये इसके अंदर क्या आपको सिलेबस करवाने के बाद में बीच बीच में इसके अंदर क्या हुआ, पूरा टॉपिक होने के बाद में उस तरह की जो वीडियो है वो बीच में अलग से डाल दिया करूँगा, ताकि जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है और जिनकी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन है वो अपने इसके अंदर उस तरह के क्वेश्चनों का भी साथ साथ अभ्यास करते रहे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक क्वेश्चन आपने पास इसके अंदर दिया है एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट 2 और एक्स अक्ष इस पैराबोला को, ये जो लाइन है एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट 2, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये सर्कल हो गया, और x इजिकल टू ए बाई रूट 2। अब यहाँ पे देखिए 2 रूट 2 से बड़ा है तो 1 बाई रूट 2 आएगा, वो इसके अंदर क्या हुआ 2 है, वो रूट 2 से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल लेके इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, ये आ जाएगा। इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाई 2, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा a बाई रूट 2, ये अपने पास इसके अंदर की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, बड़ी होगी। तो x इजिकल टू ये जो सर्कल है उस सर्कल का रेडियस कितना है ए, तो इसका मतलब ये पॉइंट a0 आएगा, ये पॉइंट अपने पास इसके अंदर का 0 आएगा। x इजिकल टू a बाई 2 इस टाइप से आ गया बिल्कुल बीच में से, और a बाई 2 अपने पास इसके अंदर होगा, तो यहाँ पे a बाई 2 से ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, a बाई 2 से अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू थोड़ी सी अपने उसके क्वेश्चन के अंदर का बड़ी आ गई है, तो इसके अंदर का ये जो वैल्यू आएगी उसके अंदर का थोड़ी सी इसके अंदर का इससे बड़ी हो जाएगी। और वैसे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर का ये थोड़ा सा अगर इधर हो जाए इधर हो जाए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये अपने को तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा अपने को बेसिक पता होना चाहिए कि इसके अंदर की ये सिचुएशन इस टाइप से बनती है। तो अपने पास इसके अंदर का ये a बाई 2 है और ये इससे थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, तो इसका हमारे पास इसके अंदर का इसको थोड़ा सा इस साइड में शो कर दो। अगर आपने पास इसके अंदर इधर उधर भी हो गया तो ज़्यादा अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, क्वेश्चन ये पूछा गया इस सर्कल को, ये जो लाइन है वो इसके अंदर का 2 भागों में बांटती है, तो 2 भागों में बांटती है तो इसके अंदर का छोटे वाला भाग जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया निकालना है। अगर आपको बड़े एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे रेडियस कितना ही है तो पाई आर स्क्वायर में से इसका एरिया निकाल के इसको माइनस कर दीजिएगा।
और अपने को छोटे भाग का क्षेत्रफल पूछा गया, तो छोटे भाग का क्षेत्रफल पूछा गया तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये x = a/√2 हो गया। तो x = a/√2 इसके अंदर का ये इसके अंदर का जो सर्कल है उसको x = a/√2 जब कट करेगा तो इसमें छोटे भाग का एरिया निकालना है। तो छोटे भाग का एरिया निकालना है तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये एरिया अपने पास का क्वेश्चन के अंदर जो लिखेंगे वो हम किस तरीके से लिखेंगे, इस एरिया को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 2a/√2 से a, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछेंगे तो इसके अंदर का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा आएगा, और अगर अपने पास इसके अंदर का छोटे हिस्से का क्षेत्र पूछेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। बस ये चीज़ अपने पास स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। ये सर्कल दे दिया, ये लाइन दे दी है, रेक्स अक्ष है, उसके बीच के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछेंगे तो इतना एरिया हो गया, और सिर्फ अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सर्कल और लाइन दे दी है। अगर आपको एरिया स्मॉलर पार्ट का एरिया, छोटे हिस्से का क्षेत्रफल पूछ लेंगे तो इसका हिस्सा एरिया निकाल के और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। इस चीज़ के अंदर का स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट अपने पास इसके अंदर x की ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या होगा, y × x, और y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, a² - x²। इसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - x² का रूट का फॉर्मूला ये होता है a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x पोने, और लिमिट अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, a से √2 और a। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा। तो 2 से 2 तो सीधा भी कैंसिल कर सकते हैं भाई, 2 तो हमारे पास इसके अंदर का ये एलसीएम कॉमन लेके 2 से इसके अंदर का क्वेश्चन को सीधा कैंसिल कर सकते हैं। 2 है नीचे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा कैंसिल हो गया। ये आपने बस इसके अंदर का 1/2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा। x की जगह ये लिखेंगे तो a² - a² कितना होगा, 0 हो गया। जब ये कैंसिल कर दिया तो 2 साथ में नहीं लगाना है, ये 0 हो गया। फिर इसके अंदर कैसे सोल्व करेंगे तो a² × a/a sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, ये तो अपर लिमिट होगी। फिर माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, a/√2। x की जगह ये लिखेंगे तो 2 तो कैंसिल ही हो चुका है, तो a/√2, फिर a² माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a²/2, a² में से a²/2 कैंसिल किया तो माइनस किया तो a²/2 आ गया, और इसका रूट लेंगे तो a/√2 और माइनस। अब आपने बस इसके अंदर का इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a² और इसके अंदर क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√2, a/√2 तो a से कैंसिल हो गया, 1/√2 आपने बस इसके अंदर कितना होगा, π/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो πa² माइनस a²/2 और प्लस अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर लेंगे तो इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर क्या प्लस हो गया, सॉरी पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ये पूरी चीज़ अपने पास क्या दोनों प्लस में होगी। अब इसके अंदर क्या ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके अंदर माइनस हो जाएगी, a² π/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का इन दोनों स्टेपों को सिंप्लीफाई करो तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, πa²/4। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो गया, ये अपने पास इसके अंदर 2 हो गया, इसमें से माइनस करेंगे πa² ये माइनस a²/2। अब a² भाई अपने पास इसके अंदर का 2 है, वो अपने पास इसके अंदर का कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें आंसर क्या आएगा, π/2 - 1। ये अपने पास इसके अंदर का आपका इसके अंदर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पेपर के अंदर क्या कॉमन है, वो इसके अंदर का a²/4 भी कॉमन लिया जा सकता है। पेपर के अंदर कॉमन है वो a²/4 भी कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे भी आपका ऑप्शन होता है उसी तरीके से प्रश्न को अपने पास सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसी तरह से देखिए अपने पास का क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन इसके अंदर आपके बुक में दे रखे हैं, x² + y² = 4, x² + y² = 4, x o x डैश y o y डैश। अब x = 0 और इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस है, सेंटर तो 0 0 होगा, रेडियस कितना होगा 2 हो गया। तो अब आपने बस इसके अंदर x = 0 और x = 2 और x अक्ष इसके बीच का एरिया पूछ लिया। अब इसके बीच के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया वो अपने बस इसके अंदर पूछ लिया गया। तो इसका मतलब सर्कल अपने को दे रखा है, उसका सेंटर 0 0 है, रेडियस कितना है 2 है, तो x = 0 से x = 2 ये हो गया। इसके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कितना हुआ, ये हो गया। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो 1/4 पाई × r की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर। अब इसके अंदर x = 0 से 2 तो इसके अंदर का 4 से 4 कट जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये पाई आ जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से भी पूछा हुआ है। यहाँ पे x = 1 से x = 2 ले लिया है और x अक्ष दे दी है, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछ लिया है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये चीज़ पूछी जाती है
तो ऐसी स्थिति के अंदर क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर लेंगे, सर्कल है वो, तो इसके अंदर क्या होगा, सेंटर तो 0 0 हो गया, रेडियस आपने बस इसके अंदर 2 हो गया। अब x इजिकल टू एक्स अक्ष की इक्वेशन क्या होती है 0, y इजिकल टू 0, y अक्ष की इक्वेशन x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 1 से x इजिकल टू 2, इसके बीच का एरिया पूछ लिया है, सर्कल दे दिया है और x इजिकल टू 1 और 2 दे दिए और x अक्ष दे दिए, इसके बीच का अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछ लिया है। अगर आपको सिर्फ x इजिकल टू 1 और 2 दिया है तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला पूरा एरिया आएगा। और अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछ लिया है तो इसके अंदर क्या सिर्फ अपने पास इसके अंदर का ये एरिया आपने को निकालना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, x इजिकल टू 1 से 2 और यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर ही होगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये स्क्वायर है a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट क्या होगी 1 से 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर x की जगह 2 लिखेंगे तो 0 आएगा, ये इसके अंदर क्या 4/2 2 हो गया, x की जगह 2 लिखेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 π/2, पहले तो अपर लिमिट होगी और माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, x की जगह 1 लिख दीजिएगा तो 1/2 और इसमें 1 लिखेंगे तो क्या होगा √3 हो जाएगा और प्लस इसके अंदर क्या होगा 4/2 तो क्या होगा 2 हो गया और x की जगह 1/2 लिखेंगे, x की जगह 1 लिखेंगे तो क्या साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, ये π/6 की इक्वल होता है। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई माइनस √3/2 और माइनस इसके अंदर कितना होगा π/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 2π/3 माइनस √3/2 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना उसको सीधा सिंप्लीफाई किया करो, इतना एरिया है उसको तो सीधा निकाल लिया करो, इसका एरिया सीधा निकाल लिया करो, इस एरिया को इसमें से माइनस कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से अगर करना चाहे तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है। अपने को इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, y स्क्वायर इजिकल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 और x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 2 और x अक्ष इसके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछ लिया है, इसके बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछ लिया है। तो x इजिकल टू 1 से इसके अंदर क्या लिख दिया x इजिकल टू 2, क्योंकि ये पॉइंट है वो 2 0 हो गया तो x इजिकल टू 2। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे एरिया में से क्या हुआ ये एरिया माइनस कर दीजिएगा, इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर दीजिएगा। तो इसके अंदर का ये एरिया तो अपने को पता है कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर का इतना, इस एरिया में से इतना एरिया माइनस कर देंगे तो x इजिकल टू क्या लिखेंगे 0 से y और इसके अंदर क्या लिख देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये एरिया तो कितना होगा पाई हो गया। अब इसका आंसर कितना है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2, a स्क्वायर ये 4 हो गया /2 साइन इनवर्स x/2। अब इसको अपने बस इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई कर लो तो पाई माइनस x की जगह 1 लिखेंगे तो क्या आएगा ये √3/2 और प्लस 2 और साइन इनवर्स x की जगह 1 लिखेंगे तो कितना होगा 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, ये अपने बस इसके अंदर का π/6 होता है और 0 पुट करते ही सारा क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर दो तो इसके अंदर क्या होगा पाई माइनस √3/2 माइनस π/3, इन दोनों को कमाइंड कर दो तो 2π/3 माइनस √3/2। तो आप कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, तो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ आपकी स्पीड प्रैक्टिस नहीं होने के कारण इसके अंदर के अपने पास इसके अंदर के धोखा खा जाते हैं। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनको बार बार करने की प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, मतलब बार बार इनके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसके अंदर के उनको अपने पास इसके अंदर क्या करते हैं कि प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसके अंदर का अपने पास में जब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या हुआ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन है, इसकी अपने पास में बार बार जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का पीछे वाली जो वीडियो जो डाउनलोड की हुई है उनको अपने पास इसके अंदर का टाइम पे देखते रहिए आप लोग। बीच के अंदर अगर गैप आ जाता है तो फिर अपने पास इसके अंदर आपकी जो स्पीड है उसके अंदर का थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब इसी टाइप से देखिए y स्क्वायर इजिकल टू 4x और वाई एक्स और y इजिकल टू 3, इसके बीच का एरिया निकालना है। y स्क्वायर इजिकल टू 4x y स्क्वायर इजिकल टू 4x और वाई एक्स और x इजिकल टू 3 के बीच का एरिया निकालना है। तो y स्क्वायर इजिकल टू, मैं बार बार ये x एक्सेस y एक्सेस लिख नहीं रहा हूँ,
ये अपने आप अंडरस्टूड है कि इसके अंदर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का कर्व ये बन जाएगा। अब वाई एक्स हमारे पास इसके अंदर ये होगी, और एक्स अक्ष की इक्वेशन वाई इक्वल टू 0 है तो वाई इक्वल टू 3 ये होगी। तो एक तो अपने पास इसके अंदर का ये पैराबोला हो गया, एक वाई एक्सिस आ गई, एक वाई इक्वल टू 3 होगी, तो इसके बीच का एरिया पूछा गया, तो इसके बीच का एरिया हमारे पास इसके अंदर ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाई की वैल्यू 0 से 3, एक्स अक्ष की इक्वेशन क्या होती है वाई इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू इसके अंदर का 0 से 3। और जब आपने पास इसके अंदर का वाई की लिमिट लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई के विथ रिस्पेक्ट टू आएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर इंटीग्रेशन वाई के सापेक्ष लेंगे, यहाँ पे x इंटू डी वाई। अब x की वैल्यू y की टर्म में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू y की टर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ, ये स्टेप आ जाएगा 1/4 बार आ गया। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है y³ 3। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, तो 1/4 तो 3 की पावर 3/3 और -0। इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसके अंदर कितना होगा 9/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। y इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 9/4 अपने पास आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत बार पूछे गए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 और x प्लस वाई इजिकल टू 2, और इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया दोनों के बीच घिरा हुआ, इन दोनों कर्वों के बीच के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर घिरा हुआ एरिया निकालना है। यहाँ पे वैल्यू 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जो सर्कल लेंगे उसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, इसका सेंटर तो कितना हो गया 0 0 हो गया, रेडियस कितना होगा 2। अब y की जगह 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, x की जगह 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। ये एक लाइन होगी। इन दोनों के बीच के अंदर क्या होगा, घिरा क्षेत्रफल निकालना है। इन दोनों के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछ लेते, तो इन दोनों के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल अपने पास इसके अंदर का ये हो गया। तो अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, ये एरिया जो आएगा तो इसके अंदर क्या लिखोगे, इस पूरे एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो इसका एरिया कितना है 1/4 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 1/2, इसका बेस कितना है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसका मतलब ये 2 इंटू 2, इसे कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 अपने पास इसके अंदर का आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे 1 से भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का इस तरीके से भी पूछा गया, और ये क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर क्या हुआ इस तरह से भी पूछा जाता है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर का इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 और एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1, इनके बीच का घिरा हुआ अपने पास इसके अंदर का स्मॉलर एरिया, छोटा एरिया वो अपने को निकालना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन होगी, इलिप्स की इक्वेशन होगी, और ये एक्स अक्ष पे इंटरसेप्ट ये है, वाई अक्ष पे इंटरसेप्ट भी है, इन दोनों के बीच का एरिया ये निकालना है। तो ये एरिया निकालना है, तो अपने उसका क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पैराबोला का एरिया, ये इलिप्स का एरिया अपने पास पाई ये भी होता है, तो ये एरिया आएगा उसके अंदर का पूरे एरिया का क्या होता है 1/4 होता है, तो इसके अंदर क्या है नीचे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, और माइनस इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, तो 1/2 इंटू बेस तो कितना होगा, ये हाइट कितनी होगी a और इंटू बी। अब इसके अंदर हल कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट के अंदर का आपका इसके अंदर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर आरपीएससी के एग्जाम के अंदर पूछे हुए सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अपने पास आपको बोर्ड पर्पस से करना हो तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो इसके अंदर क्या होगा 0 से ये इसके अंदर कितना होगा b आ जाएगा, और ये पॉइंट कितना होगा a से 0 आ जाएगा, तो x इजिकल टू a से b, x इजिकल टू a से b। अब बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर दें, तो बड़ा एरिया तो कौन सा है, ये पैराबोला वाला, तो पैराबोला वाला एरिया लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा इंटू में b स्क्वायर, इसका रूट ले लो, और माइनस 0 से a। अब इसके अंदर क्या, ये स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू, तो स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए, इसको ट्रांसफर कर दिया, b को इस साइड में लेंगे और क्वेश्चन को कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे। अगर बोर्ड पर्पस से क्वेश्चन करना है जब तो इसको इस तरीके से करेंगे, और अपने इसके अंदर अदरवाइज इसके अंदर क्या होगा, इसका एरिया निकाल के इसमें से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, और इलिप्स का एरिया अपने को पता है कि पाई ए बी की इक्वल होता है, तो इसके अंदर इसका 1/4 कर देंगे। ये पहले वाली जो वीडियो है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन बने हुए, उसके अंदर क्या है, ये कई एग्जाम्पल लेके आप लोगों को करवाए हुए हैं। जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो वो इसके अंदर क्या उन चीज़ों को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन हो जाए।
अब देखिए वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax और वाई इजिकल टू 2x, इसके बीच का एरिया पूछा गया है। तो आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, वाई स्क्वायर इजिकल टू अगर 4x है और वाई इजिकल टू अगर mx है, तो इसके बीच का ये जो एरिया होता है, इसके लिए अपने पास आप लोगों को फॉर्मूला बताया था मैंने, 8a² अपॉन 3m³। तो यहाँ पे देखिए 4a इजिकल टू कितना है 4, तो a इजिकल टू कितना होगा 1 हो गया, और यहाँ पे इसके अंदर y इजिकल टू mx, तो m कितना हो गया, क्वेश्चन के अंदर 2 हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो a की और m की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 इंटू 1 का स्क्वायर और 3 इंटू इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का ये m की वैल्यू 2 है, तो इसका क्यूब कर देंगे, 8 से 8 कट जाएगा, तो आंसर अपने पास इसके अंदर का 1/3 आ जाएगा। तो इसके जो रिजल्ट है उनको बार बार अपने पास का थोड़ा सा दोहराई करते रहिएगा, कि इनका रिवीजन जरूरी है। ये फॉर्मूले है उसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर क्या इनका आंसर है, उसके अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार से फॉर्मूलों में अगर आप कन्फ्यूज करके, तो आप आंसर है उसके अंदर क्या कोई दूसरा रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसी टाइप से एक फॉर्मूला आप लोगों को मैंने इसके अंदर का ये बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x और एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y। तो ये वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है, ये एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4by है। यहाँ पे उल्टा हो जाए, a की जगह b हो जाए, b की जगह a हो जाए, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 16ab/3। तो ये जो आपने को पैराबोला दी है, इसमें 4a और 4b को इक्वल करके a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा। अब दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाती है, अगर दोनों वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन में अगर सेम आ जाती है, तो इसलिए इसके अंदर आंसर क्या लिख देंगे, a की जगह b लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ये अपने पास इसके अंदर का आपका आंसर बन जाता है। ये छोटे छोटे रिजल्ट अपने को ध्यान रखने। अब इसी टाइप से देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपने बस इसके अंदर अगर इस तरह का आ गया, वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स आ गया और वाई इजिकल टू एक्स आ गया, वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स आ गया और वाई इजिकल टू अगर एक्स आ गया, तो ये लाइन इसके अंदर के इसको काटेगी, तो इसके बीच का ये एरिया अपने को जैसे पूछ लिया गया, तो इसके अंदर क्या होगा, 4a को इसके अंदर क्या करेंगे अपने पास, इसके अंदर क्या होगा, ये 4a को अपने पास इसके अंदर 1 के इक्वल करेंगे। वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है, तो यहाँ पे 4a कितना हो गया 1 हो गया, तो a इजिकल टू 1/4 हो गया, और y इजिकल टू 1 इंटू एक्स m कितना हो गया 1 हो गया, तो इसके अंदर हमारे पास m की वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर कितनी होगी 1 हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला है उसके बीच के अंदर का, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा 8a² / 3m³। तो a की वैल्यू अपने पास का क्वेश्चन के अंदर कितनी होगी, ये 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया, और इसके अंदर 3 इंटू 1 का क्यूब। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आंसर कितना होगा 1/6 आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन अगर आपने बस इसके अंदर का उल्टी फॉर्म में अगर पूछ लिया जाए, तो इसके अंदर का रिजल्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y और एक्स इजिकल टू my अगर पूछ लिया क्वेश्चन में, बिल्कुल सिमेट्री है, वो एरिया इधर है उसको इस तरह से टर्न कर दिया है, तो इसके अंदर का ये एरिया भी अपने पास इसके अंदर आएगा, वो इसके अंदर का उसके इक्वल ही आएगा। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y और y इजिकल टू mx है, उसके अंदर का ये स्टेप आ गया, इस तरह का स्टेप आ गया, तो इसके अंदर क्या होगा, दोनों का जो एरिया अपने पास इसके अंदर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कितना होगा, ये अपने पास का 4y आ गया, और y इजिकल टू जैसे x आ गया। अब इनके बीच का एरिया पूछ लिया, तो m इजिकल टू क्वेश्चन के अंदर कितना होगा 1 हो गया। अब अपने पास से 4a इजिकल टू 4 है, तो a इजिकल टू कितना होगा 1 हो जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिएगा, तो वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो 8a² अपॉन इसके अंदर कितना होगा, ये इसके अंदर क्या होगा 1 का क्यूब। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास लास्ट के अंदर आंसर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर का आंसर आ जाएगा। इस तरह से किसी भी तरह के क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को अपने थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। अब देखिए, ये एनसीईआरटी के अंदर 2-3 क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दे रखे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो y इजिकल टू x³ है, और x इजिकल टू -2 से x इजिकल टू 1, और x अक्ष इनके बीच का एरिया निकालना है। y इजिकल टू x³
तो y इजिकल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आप लोगों ने किया, इस तरह से ग्राफ होता है। y इजिकल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो बनता है वो हमारे पास इसके अंदर के इस तरीके से बनता है। और x इजिकल टू -2 और x इजिकल टू 1 और x अक्ष इसके बीच का एरिया अपने को निकालना है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, x इजिकल टू -2 तो ये हो गया, और x इजिकल टू 1 अपने पास इसके अंदर का ये हो गया। तो एक तो इसके अंदर का ये एरिया अपने को निकालना है, और एक अपने पास इसके अंदर ये एरिया निकालना है, और दोनों का एरिया निकाल के इसके अंदर x अक्ष और x इजिकल टू ये कर्व जो दे रखा है वक्र, और x इजिकल टू -2 और x इजिकल टू 1 के बीच का एरिया निकालना है। तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, ये इसके अंदर क्या होगा, 0 हो गया, 0 0, तो -2 से तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे y इंटू डी एक्स, और प्लस 0 से इसके अंदर 1 हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, वाई की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर कितना आ जाएगा, इसकी जगह एक्स क्यूब लिख देंगे, इसकी जगह अपने उसके इसके अंदर का एक्स क्यूब लिख देंगे। और ये एरिया एक्स अक्ष के नीचे है, ये एरिया एक्स अक्ष के नीचे है, तो इसलिए इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर मॉडुलस लगा देंगे। बस ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अगर दोनों की लिमिट अगर सेम होती, -1 से +1 होता तो एक का एरिया निकाल के दूसरे का इसके अंदर का सीधा डबल ही कर देते, परंतु यहाँ पे वैल्यू दोनों की अलग अलग है, इसलिए इसके अंदर का दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये इसके अंदर कितना होगा, y की जगह एक्स क्यूब लिख दिया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x4/4 और लिमिट है वो -2 से 0 हो जाएगी, और इसका मॉडुलस क्योंकि ये वैल्यू एक्स अक्ष के नीचे है, और प्लस इसके अंदर क्या लिखेंगे x4, y की वैल्यू तो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x4/4 और लिमिट इसके अंदर क्या होगी, 0 से इसके अंदर 1 हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर देखिए किस तरह का रिजल्ट आएगा, ये 1/4 तो बाहर आ गया, और इसके अंदर कितना होगा x4, ये तो इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या 1/4, या 1/4 को बाहर लेना चाहे तो बाहर भी ले सकते हैं। तो पहले तो अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रखेंगे तब तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और लोअर लिमिट लिखेंगे तो माइनस, अपने पास इसके अंदर क्या 0 फिर माइनस, फिर इसके अंदर क्या नीचे वाली, तो -2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, -2 की पावर 4 करेंगे, और नीचे इसके अंदर क्या 4 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस की पावर 4 है, इवन है, सम संख्या है, तो ये वैल्यू तो क्या होगी, 2 की पावर अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 4 हो गया, तो 2 की पावर 4 है वो तो 16 हो गया, और माइनस ये है, माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले -2 की पावर 4 लेंगे, और ये एरिया वो एक्स अक्ष के नीचे इसलिए इसके अंदर नेगेटिव आएगा, और प्लस x की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1/4, 1 की पावर 4/4, और -0 लिखेंगे तो इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अंदर क्या 16 अपॉन ये हो गया, तो -4 और प्लस इसके अंदर क्या 1/4। अब इसको -4 नहीं लेना है, अपने को मॉडुलस वैल्यू लेनी है इसकी, क्योंकि ये एरिया एक्स अक्ष के नीचे है, तो एक्स अक्ष के नीचे है तो इसके अंदर क्या 4 + 1/4, तो आपका जो आंसर आएगा वो इसके अंदर क्या 17/4 आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। या एनसीईआरटी के अंदर क्या कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के अंदर दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को अपने पास इसके अंदर अच्छी तरह से जरूर आप अभ्यास करिए। इसके अंदर का आप लोगों को इसके अंदर क्या होगा, समेशन इज द लिमिट ऑफ ए सम के जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दूंगा। ऑल द बेस्ट।